हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर मनोहर जी का अध्याय 6, जिसका नाम है रेखा और कोण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सिलेक्ट कर दें। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे रेखा और कोण पढ़ते समय, रेखाएं और कोण पढ़ते समय दोस्तों हम बेसिक चीज को जानेंगे। ये बेसिक चीज होता क्या है? देखो, रेखा और कोण को पढ़ने के बजाय सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। देखो दोस्तों, बिंदु हम क्या कहेंगे कि बिंदु वह चिन्ह होता है, बिंदु वह चिन्ह जिसमें न लंबाई न मोटाई और न चौड़ाई हो, परंतु अपने स्थान घेरता है, बिंदु कहलाता है। एक बार और सुनो दोस्तों, आराम से सुनना। वह चिन्ह जिसमें न लंबाई न मोटाई और न चौड़ाई हो, परंतु स्थान घेरता है, बिंदु कहलाता है। देखो दोस्तों कितना अच्छा, बिंदु यानी कि मेरे कहने का मतलब, ये मान लो मेरा क्या है, बिंदु। ये मेरा बिंदु। ये बताओ, इस बिंदु में न मोटाई है न चौड़ाई है और न ही लंबाई है, किंतु अपने स्पेस के बराबर ये क्या किया है, स्थान घेरा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, बिंदु। हम बिंदु पढ़ लिए। अब बिंदु के बाद क्या पढ़ते हैं, रेखा। लाइन पढ़ेंगे बाबू। लाइन देखो क्या होता है, लाइन क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि बिंदुओं की समूचे को रेखा कहते हैं, बिंदुओं की समूचे को रेखा कहते हैं। हाँ देखो बाबू, यहाँ पे एक शब्द है समूचे। समूचे यानी कि बिंदु वहां पे एक नहीं होगा, ध्यान देना। अरे ये बताओ, एक बिंदु से रेखा बनेगा जी? नहीं बनेगा। क्या करेंगे, वहां पे बिंदुओं की संख्या ज्यादा होंगी, तभी ना बिंदुओं की समूचे को रेखा कहते हैं। समूचे कहने का मतलब ये होता है जहां पे कोई संख्या ज्यादा हो। जैसे मान लो कि ये बिंदुओं के समूचे, ये देखो इस प्रकार बिंदुओं के समूचे। ये बताओ, यहाँ पे बिंदुओं की समूचे, अगर इस समूचे को मैं इस प्रकार खींच दूं, तो ये मेरा रेखा बन गया। मेरा क्या बन गया, रेखा ए बी। मैं नाम दे दूं ए और बी, ये रेखा हो गया। यानी कि बिंदुओं की समूचे को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। एक बार याद करना बाबू, देखो कितना अच्छा है कि बिंदुओं की समूचे को रेखा कहते हैं। अब हमने बिंदु और रेखा पढ़ लिया, तो रेखा के बाद आता है कोण। कोण देखो क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। एंगल देखो, बिंदु से रेखा बना और रेखा से क्या बनेगा, कोण बनेगा। वो देखो एक टॉपिक वाइज चलता रहेगा, कितना आराम से। बिंदु से रेखा बना, रेखा से कोण बना। अब कोण बनेगा कैसे, देखो, जब दो रेखा आपस में मिलती है, सम्मिलित होती है, तो उनके आकृति में बनी झुकाव होता है, और उसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे बाबू मान लो कि जब दो रेखा, यानी कि ए मेरा एक रेखा यहाँ से ए बी और इसी से मैं एक रेखा खींच दिया ए सी मैंने यहाँ पे सी बढ़िया से कर लेना, ए सी। इनके बीच की झुकाव, यही झुकाव मेरा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देना कि जब दो रेखा आपस में मिलती है तो कोण बनता है, और एक इसमें होना चाहिए कि कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पे ए मेरा जो बिंदु है वो ए बी में भी है और ए सी में भी है, तो ए बिंदु मेरा उभयनिष्ठ हुआ, तो इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इनके बीच में जो आकृति बनाने क्या कहते हैं, कोण कहते हैं बाबू। अब देखो, कोण के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। कोण कितने प्रकार के होते हैं, देखो कोण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कोणों का बहुत, जैसे आसन कोण, संगत कोण, ये बहुत है, लेकिन बेसिक कोण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कोण बेसिक, जैसे मान लो कि तुम्हारा न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले कोणों के प्रकार, तो कोणों के प्रकार में सबसे पहले मेरा आ जाएगा न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे बाबू, न्यून कोण। न्यून कोण, देखो न्यून कोण किसे कहते हैं, देखो न्यून कोण वह कोण जिसका अंशीय माप, जिसे लिखेंगे वह कोण जिसका अंशीय माप 0 अंश से ज्यादा तथा 90 अंश से कम हो
न्यून कोण कहलाता है, कमा न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। देखो बाबू क्या कहेंगे कि वह कोण जिसका अंशीय माप 0 अंश से ज्यादा तथा 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। अंशीय माप यानी कि वो 0 अंश से बड़ा तो होगा लेकिन 90 अंश से कम होगा, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं बाबू, न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण के बाद आता है दूसरा, उसको हम देखेंगे बाबू। दूसरा मेरा आता है समकोण, समकोण राइट एंगल। इस न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल, समकोण। देखो बाबू समकोण क्या होता है, समकोण समकोण कि वह कोण जिसका अंशीय माप ठीक 90 अंश का हो, ठीक 90 अंश का होता है, समकोण कहलाता है। देख लो बाबू कैसे कि वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश का हो, कमा समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। हमने न्यून कोण सीखा, समकोण सीखा, अब समकोण के बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण बाबू, तो देखो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिक कोण क्या होता है देखते हैं। अधिक कोण मेरा कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहेंगे, देखो वह कोण, अधिक कोण, देखो वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से ज्यादा किंतु 180 अंश से कम, वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे मान लो कि अधिक कोण, जैसे मान लो कि वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। देखो बाबू इसमें कि वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है, इसमें अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद अधिक कोण के बाद हम लोग पढ़ते हैं, अधिक कोण के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते, जैसे हमने बताया कि वह कोण जिसका अंशीय माप 90 अंश से अधिक हो किंतु क्या होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए, क्योंकि 180 अंश का हो जाता है तो सरल कोण बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये अधिक कोण पढ़ा, और अधिक कोण के बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल्स, जिसको कहते हैं हिंदी में सरल कोण या ऋजु कोण, हेलो दोस्तों देख लेना, ये मेरा वीडियो शायद मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ। देखो बाबू करते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण, इस ऋजु कोण को ही कहते हैं सरल कोण बाबू, सरल कोण। तो क्या कहेंगे इसका परिभाषा बाबू कि वह कोण जिसका अंशीय माप दो समकोणों के योग के बराबर हो। ध्यान दो, दो समकोणों के योग के बराबर, यानी कि एक समकोण का योग 90 अंश और दूसरे का 90 अंश, दोनों को जोड़ेंगे देखा हो जाएगा 180 अंश। तो ऐसे भी कह सकते हैं बाबू कि वह कोण जिसका अंशीय माप ठीक 180 अंश का होता है सरल कोण कहलाता है बाबू, सरल कोण कहलाता है। जैसे कहेंगे कि वह कोण जिसका अंशीय माप 180 अंश का हो, सरल
कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। ये था मेरा ऋजु कोण का परिभाषा कि वह कोण जिसका अंशीय माप 180 अंश का हो सरल कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि हमने पढ़ा कि कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होते हैं, न्यून कोण पढ़ा, सम कोण पढ़ा, अधिक कोण पढ़ा बाबू। जैसे मानो कि ए मेरा सबसे पहले ए मेरा एक मान लो ए मेरा यहाँ पे यहाँ से ए बी और सी, ए मेरा देखो ए मेरा क्या हो जाएगा न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मैंने बोला समकोण, समकोण, समकोण में एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसी लंबवत खड़ी होती है कि इनके बीच की बना कोण क्या होना चाहिए 90 अंश का होना चाहिए। जैसे ए बी सी, ए बी सी, ये मेरा क्या हो जाएगा समकोण, हो जाएगा बाबू समकोण। समकोण के बाद मैंने पढ़ा क्या अधिक कोण, अधिक कोण का मैंने परिभाषा पढ़ा कि 180 अंश का कम होना चाहिए, यानी कि ये मेरा अधिक कोण कैसे कहेंगे, अधिक कोण ये मेरा क्या है, ऐसे ले लो बाबू, लाइन ले लो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा लो, ऐसे कर दो, ये मेरा क्या है मान लो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी मान लो कितना होगा आपका 120 अंश का, 120 अंश का। तो देखो 120 अंश हमने बताया परिभाषा में बताया बाबू कि ये हो जाएगा मेरा अधिक कोण, अधिक कोण मैंने परिभाषा में बताया कि 90 अंश से ज्यादा किंतु 180 अंश से कम। तो देखो 90 अंश से तो 120 अंश ज्यादा ही है, लेकिन 180 अंश से 120 कम है बाबू, ये मेरा हो गया अधिक कोण। अधिक के बाद मैंने पढ़ा ऋजु कोण, ऋजु मतलब सरल कोण, एक स्ट्रेट रेखा, और ये मान लो कि ए यहाँ पे कोई बिंदु माने ओ और इसको माने मान लिया, तो यहाँ से ए जो रेखा बना, ए कोण बना कितना 180 अंश का सरल कोण बना, 180 अंश का सरल कोण बना, ये मेरा था कोण। अब कोणों के बारे में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 प्रश्नावली में चलेंगे हम लोग अध्याय 6A के बारे में, तो उसमें पढ़ा जाएगा कि 180 अंश कोण को सरल कोण क्यों कहते हैं। देखो बाबू इसमें सरल कोण कहते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट रेखा पर बनता है, स्ट्रेट सरल रेखा पर बनता है, और इसी 180 अंश पे बना कोण आप लोग ये भी जानते हैं कि 180 अंश पे बना कोण अर्धवृत्त होता है, क्योंकि 180 को घुमा देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा वह बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, कोण पढ़ा और कोणों के प्रकार पढ़ेगा। अब इसके बाद हम चलेंगे अध्याय 6 रेखा और कोण के बारे में, 6A प्रश्नावली 6A के बारे में चलेंगे, आप लोग उसको अच्छी तरह से देखिएगा।